मैट्रिक्स की क्लास 4 में हम बात करेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। ओके, तो पिछले वीडियो में वीडियो 3 में हमने देखा था 4 प्रकार के मैट्रिक्स हम देख चुके हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर रो मैट्रिक्स और उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। तो ये जो फिफ्थ हमारा टाइप है मैट्रिक्स का, ये है जीरो और नल मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में हर जितने भी नंबर्स हैं या फंक्शन हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं ना। तो अगर हमारा हर एलिमेंट जीरो हो किसी मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स का हर एलिमेंट अगर जीरो हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो हमें ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है या स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे कहने का ये हुआ कि जो जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। मतलब वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है या फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। ओके, लेकिन हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। उसके बाद में आगे है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर ओ। अब देखिए, हम जानते हैं कि जनरली हम मैट्रिक्स को, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि हम मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से या कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। ए बी सी किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन जो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है, उसको जनरली किससे डिनोट किया जाता है, अल्फाबेट कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है। हमें इसको ध्यान में रखना है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल लिया है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट जीरो है, ये जीरो है। ओके, ये जो है ये एक नल मैट्रिक्स है, जो कि क्या लिखा जाएगा, जिसका ऑर्डर क्या है, वन बाय वन। तो यहाँ पे मैंने वन क्रॉस वन जो लिखा है, मतलब इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। आप देख सकते हैं रो एक ही है और कॉलम भी एक ही है, राइट। तो इसीलिए ये जो है ये नल मैट्रिक्स है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये ओ जो है ये क्या है, हमारा जीरो या नल मैट्रिक्स है। और वन क्रॉस वन, वन क्रॉस वन मतलब क्या हुआ, वन बाय वन की मैट्रिक्स, मतलब एक रो है और एक कॉलम है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन बाई टू। वन बाई टू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए एक ही रो है और दो कॉलम है ना। एक रो है और दो कॉलम है, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, वन बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो हैं इस मैट्रिक्स के, इसीलिए ये मैट्रिक्स क्या होगी, हमारी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और इसमें रो कितने हैं, देखिए इसमें रो कितने हैं, टू रोज हैं, और कॉलम भी क्या है, टू है। तो इसीलिए ये मैट्रिक्स है एक नल मैट्रिक्स, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर इसका क्या दे सकते हैं, टू बाई टू। ओके, या तो आप इसको ओ और यहाँ पे नीचे ऑर्डर इसका टू भी लिख सकते हैं। अगर आप ये भी लिख देते हैं तो इसका मतलब ये चीज समझ में आ जाती है कि यहाँ पे रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली अगर मैं आगे इसकी बात करूं, अगर इसको देखूं तो इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो हैं इस मैट्रिक्स के, और इसमें रो कितनी है, दो रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, तीन कॉलम हैं। इसीलिए एक नल मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, टू बाई थ्री। मतलब रो कितनी है, टू, और कॉलम कितने हैं, थ्री। अब यहाँ पे ये देखिए, ये एक्चुअली में ये आपको बताना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सम्स आते हैं ना एग्जाम में, उसमें सिर्फ ये लिख दिया जाता है, जैसे ओ टू बाई फोर अगर मैंने लिख दिया, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है टू बाई फोर। मतलब उसमें रोज कितनी होंगी, टू, और कॉलम कितने होंगे, चार। तो ये जो अगर मैट्रिक्स बनेगी तो ये इस टाइप की बनेगी, इसमें रो है टू, है ना, इसमें दो रो हैं और चार कॉलम है, तो वन टू थ्री फोर, और ये वन टू थ्री फोर। अब हम ये देख सकते हैं दो रोज हैं इसमें और कॉलम कितने हैं, चार कॉलम हैं। तो जनरली जो हमें क्वेश्चन जो मिलता है ना, वो ऐसा पूरा बना के मैट्रिक्स नहीं मिलता, ये शॉर्ट फॉर्म में बस ये लिख दिया जाता है।
ओके तो इसीलिए यहाँ पे ये आपको समझाना ज़रूरी है, ये सब जो मैंने आपको बताया कि ये जो ऑर्डर साथ में जो मैंने लिख के बताया, ये इसलिए ज़रूरी है बताना कि क्वेश्चंस में आपको ये ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, मैट्रिक्स ऐसी गिवन नहीं रहेगी, आपको सिर्फ ये दे दिया जाएगा और आपको ये बता देना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है और किस ऑर्डर की है। जैसे सपोज कीजिए अगर मैंने एग्जाम्पल लिया O3 का, है ना, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नल मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 की। अगर सिर्फ 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। तो इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हम देख सकते हैं 3 रोज हैं और कॉलम भी 3 है, तो इसीलिए ये जो है ये इसको इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके हम इसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/4, है ना। और इसको क्या बोलेंगे हम, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। इसको नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। इसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 और इसको नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपेरेबल मैट्रिसेस और इक्वल मैट्रिसेस के बारे में। थैंक यू।